इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली जो मैथ की पहली प्रश्नावली है क्लास 12th की, इसके 1.1 को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। आपने संबंध और संबंध के प्रकार में पढ़ा है, स्वतुल्य संबंध, सममित और संक्रामक, उसकी कंडीशन को पढ़ा है। तो अब हमको ये नीचे के जो दिए गए क्वेश्चन है इसको चेक करना है कि स्वतुल्य, सममित या संक्रामक। तो पहले क्वेश्चन का सबसे पहला फर्स्ट पार्ट हम लोग हल करेंगे। इसे देखिए, समुच्चय ए, एक समुच्चय दिया गया है 1 2 3 इस तरीके से 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 1 से लेकर 14 तक संख्याएं उसमें हैं। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर जो है वो x, y है, सच दैट 3x - y = 0। एक इस पे संबंध परिभाषित है, उसमें जो क्रमित युग्म बनेंगे वो x, y के बनेंगे और x, y में एक संबंध दिया गया है कि 3x - y = 0। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। फर्स्ट पार्ट देखिए है, समुच्चय ए दिया है 1 2 3 4 से 14 तक है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर x, y सच दैट 3x - y = 0। तो देखिए 3x - y बराबर अगर 0 है तो पक्षांतर करेंगे तो y इधर आ जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 3x। अब देखिए जो a है, जो आपका समुच्चय है 1 से लेकर 14 तक, इसी में से x भी होना चाहिए, इसी में y भी होना चाहिए। तो x का मान अगर आप 1 रखते हैं तो y का मान 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी जो r बनेगा, r में जो क्रमित युग्म बनेंगे उसमें पहला क्रमित युग्म क्या आएगा 1, 3। यानी x का मान अगर मैं 1 रखूँगा तो y का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ से निकालना। अब x का मान अगर मैं 2 रखता हूँ तो 3 दूनी 6, तो दूसरा क्रमित युग्म क्या आएगा 2, 6। x का मान अगर मैं 3 रखता हूँ तो 3, 9, 3 3 9। x का मान अगर मैं 4 रखता हूँ तो 3 × 4, 4 3 12। लेकिन अगर x का मान मैं 5 रखूँगा तो 3 5 15, 15 इसमें नहीं, इसमें तो केवल 14 तक ही है ना। तो वो 3, जो 5 होगा वो इसका इस R में नहीं आएगा, क्योंकि R में जो ये क्रमित युग्म बनेंगे इसका प्रत्येक अवयव इस समुच्चय के अंदर ही होना चाहिए, 1 से लेकर 14 तक होना चाहिए। तो इसमें R में 1, 2, 2, 6, 3, 9, 4, 12 ये आना चाहिए। अब हमें देखना है कि स्वतुल्य है कि नहीं। तो ये तो कोई लड़का मैंने रखा तो लिख दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसे मत लिखिएगा। पहले आप लिखेंगे स्वतुल्य, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा। स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि अगर कोई समुच्चय 1 से लेकर 14 तक की अवयव उसमें हैं, तो जो उस पर संबंध परिभाषित होना चाहिए वह उसमें प्रत्येक अवयव ए एलिमेंट ऑफ आर, आपको मैंने पढ़ाया होगा जब मैं बता रहा था इसमें स्वतुल्य संबंध मैंने बताया था। तो मैंने बताया था कि कैपिटल ए के प्रत्येक अवयव के लिए a, बिलोंग टू आर होना चाहिए, तब वो स्वतुल्य होता है। यानी आर में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए, 5 5 भी होना चाहिए, इस तरीके से 14 14 भी होना चाहिए। लेकिन आप देखिए आर में क्या है 1, 3 है, 1 1 तो नहीं दिख रहा है, 2, 6 2 2 भी नहीं दिख रहा, 3, 9 3 3 भी नहीं, 4, 4 4 4 भी नहीं, 4, 12 तो 4 4 भी नहीं। तो लिखेंगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, सो आंसो 14, 14 डज नॉट बिलोंग टू आर। यानी ये सारी अवयव इसमें नहीं हैं, अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए था 1, 1 भी मिलना चाहिए था आर में,
2, 2 भी होना चाहिए, 3, 3 भी, 4, 4 भी, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा जोड़ा इसमें नहीं है, इसलिए संबंध स्वतुल्य नहीं। अब इसको हम क्या चेक करेंगे, सम्मित। सम्मित में क्या होता है, सम्मित में ये होता है कि अगर A, B R में है तो B, A भी R में होना चाहिए, तभी वो सम्मित होगा, अदरवाइज सम्मित नहीं होगा। तो देखिए 1, 3 R में है, लेकिन 3, 1 R में नहीं है। 2, 6 है तो 6, 2 नहीं है ना। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, 1, 3 बिलोंग टू R, परंतु 3, 1 डज नॉट बिलोंग टू R, अतः R सम्मित नहीं है। A, B मिलना चाहिए, तो अगर A, B हो तो B, A भी मिलना चाहिए। अगर वो मिल रहा है तभी वो R में होगा, अगर नहीं मिल रहा तो R में नहीं होगा। तो वह जो R में अगर नहीं है तो वह सम्मित नहीं होगा। संक्रामक चेक करेंगे। तो संक्रामक के लिए अब मैंने आपको बताया था कि अगर A, B बिलोंग टू R हो तथा B, C बिलोंग टू R हो, तो A, C बिलोंग टू R होना चाहिए। अगर ये मिलेगा तभी वो क्या होगा, संक्रामक। तो संक्रामक को देखा जाए, 1, 3 A, B और B, C। 1, 3 बिलोंग टू R, अब यहाँ पर B क्या 3 है, 3, 9 बिलोंग टू R, ये भी मिल रहा है। लेकिन A, B और B, C तो इस तरीके का जोड़ा मिल गया, लेकिन A, C यानी 1, 9 डज नॉट बिलोंग टू R, ये नहीं मिल रहा है ना, इसलिए संक्रामक नहीं। तो ये जो आपका संबंध दिया गया है यह ना तो सम्मित है, न स्वतुल्य है, न सम्मित है और ना ही संक्रामक। इसलिए R ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक।